स्पेलिंग चेक कर लेना अपना, ताकि अभी करेक्शन में ना डालें। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, अंजू गुप्ता। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है, आप लोग आ गए? तो लेट अस स्टार्ट नो। कुछ लोग यहाँ सेंटर में भी आ गए हैं। अभी हम इसको करते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है, आई एम ऑडिबल ना? आवाज ठीक आ रही है? यस सर। ओके ओके, लेट मी स्टार्ट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मड थेरेपी। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, हमें इस चीज को याद करना रहेगा कि हमारे जो 5 एलिमेंट हैं उसमें से कौन सा है, पहला कौन सा है? आकाश तत्व है, सेकंड वायु है, थर्ड अग्नि है, फोर्थ क्या है? जल है, और पांचवा पृथ्वी है। तो ये 5 जो तत्व हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम इनको सीक्वेंस में याद रखना है। अब आता ना पंचमहाभूत की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे हुई? देयर इज सम सुप्रीम पावर, ही थॉट देयर शुड बी सम चेंज। तो आकाश, व्हाट इज आकाश? दैट इज वैक्यूम, खालीपन। आकाश दिखता है, खालीपन है। हमारे अंदर भी है, बाहर भी है। दूसरा सिग्नल क्या? साउंड। साउंड। तो खालीपन होता नहीं है। कोई चीज ऐसे गिलास में पानी में आधा में कुछ और भर रहा था। सेकंड तत्व क्या? वायु। आकाश से वायु, और बिल्कुल सूक्ष्म है, थोड़ा सा हार्ड, वायु। वायु में 2 गुण आ गया, साउंड भी आ गया, स्पर्श आ गया, टच करती है, पता लगती है। और उसके बाद जब कोई चीज में गति होती है तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो ऊर्जा में क्या हुआ? थर्ड तत्व हमारा अग्नि आ गया। अग्नि में 2 गुण पहले भी हो गए, साउंड भी होगी, स्पर्श भी हो गया, और उसके बाद रूप आ जाता है, दिखती है और ऊपर को जाती है वो। 3 गुण। जैसे ऊपर को जाएगी, अग्नि ऊपर को जाएगी, वेपोरेशन होती है। वेपोरेशन होगी तो फोर्थ क्या हुआ? पानी की उत्पत्ति होगी। अग्नि से पानी की उत्पत्ति है, उसका विरोधी भी है और उसका जनक भी है। पानी जो है उसका विरोधी, ज्यादा पानी तो आगे बुझ जाएगी। तो जैसे वो ऊपर गया तो उसमें 3 गुण आ गए। उसका साउंड भी है, स्पर्श भी है, दिखता भी है, और टेस्ट है। टेस्ट आ गया। टेस्ट आएगा, पानी में टेस्ट होता है ना? पानी में टेस्ट आएगा। अब उसके बाद क्या? जब पानी बिल्कुल ऊपर चले गया, सूखा, सूखने के बाद देखो बर्तन में पानी रखो तो सफेद सफेद आ जाता है। तो फिफ्थ तत्व क्या आ गया? वो हो गया पृथ्वी तत्व। पृथ्वी में 5 के 5 गुण आ गए। पहले 4 उसका अपना गुण है। उसका अपना गुण क्या है? स्मेल। जैसे पानी गिरता ना तो सोंधी सोंधी सी स्मेल आती है। तो ये पंचमहाभूत से जब बन गए तो फिर क्या हुआ? फिर क्या उत्पत्ति हुई? वेजिटेबल।
ग्रास, ये वो क्रीपर्स करते करते ये सारा ब्राह्मण जो है ये पंच महाभूत से बना हुआ। भगवान कृष्ण ने कहा कि अन्न से पैदा हुआ इंसान, अन्न से पैदा हुआ। Is it true? पहले वेजिटेशन आई तभी तो। हाँ, वही अन्न है। तो जैसे हम कहते हैं ना अन्न से, तो क्या हमारा जो फूड भी होना चाहिए दैट इज 5 तत्व फूड ही होना चाहिए, जिसमें खालीपन भी हो और उसके बाद पानी भी हो, अग्नि भी हो, जल भी हो और पृथ्वी भी हो, गाढ़ापन। तो वो चीजें कहाँ से मिलेंगे हमें? पहला तत्व कहाँ से मिलेगा? उपवास से। हाँ। वाई की पे उपवास हम अपने पास जो आकाश तत्व ले लेते हैं। तो वायु कहाँ से मिलेगी? पत्तेदार ग्रीन सब्जियां जितनी है वायु तत्व से भरी होती है। और जिनको गैस की ट्रबल हुई है उनको हम ये पत्तेदार सब्जियां मना कर देते हैं। पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी, काट खा। थर्ड, जल तत्व कहाँ से मिलेगा? जितनी हमारी सब्जियां बेलों पर लगती हैं, क्रीपर पर लगती हैं, जल से भरपूर होती है। घिया, तोरी, टिंडा, खीरा, तरबूज, खरबूज, ये सारे पानी से भरी हुई हैं। करेला, आजकल जितनी सब्जियां हैं सारी बेलों पे लगती हैं, लेकिन पानी से भरी हुई है। मोर देन 90% पानी है। खीरा निचोड़ दो इतना रहता, बाकी पानी पानी। दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मिनरल वाटर। इससे बढ़िया मिनरल वाटर आपको नहीं मिल सकता। जल मिल गया आपको इसमें। अग्नि कहाँ से लोगे? सूर्य। सूर्य कहाँ से? मतलब सूर्य पकाएगा ना सब्जी को। जो फल सूर्य की अग्नि में पक जाता है हाँ। दैट इज रियली ईटेबल, उसमें सूर्य तत्व पूरा मिलता है। जैसे पहले आम होता था, टपका टपका ही खाने वाला होता था, कि वो पक गया है तो वो खाने वाला होता था। फिर उसके बाद क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी कहाँ से लोगे? खाओगे मिट्टी की ग्रेन्स, जितने हमारे ग्रेन्स है ना। तो ये हमारा पंच महाभूत जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कहा गया, सभी हैं लेकिन हमारा जो फूड है उसका ओरिजिनेटर जो है वो पृथ्वी से ही है। तो पृथ्वी हमें जीवन भी दे रही है और पृथ्वी हमारा इलाज भी करती है। इलाज कैसे करेगी? कि पहले देखो पृथ्वी में कुछ गुण है, इसको क्या कहा गया? माता कहा गया इसको, धरती माता। इसको क्षमा भी कहते हैं, क्षमा, माफ करने वाली। कैसे? जितना भी दुनिया का कूड़ा कबाड़ा है जो भी है सारा अपने आप में समा लेती है और थोड़ी देर के बाद उसको गला के सड़ा के सब कुछ करके अपने जैसा कर लेती है। सिर्फ पॉलीथिन है जिसको नहीं कर पाता, अदरवाइज अपने सबको कर ले। खुद प्योर है, पवित्र है और बाकी को पवित्र करके रीयूज कर लेती है। तभी देखो धरती का कभी बोझ बढ़ता है? उतना ही रहता है। नहीं तो अब तक जितना कूड़ा पड़ा नहीं, तो ढेरों के ढेर लगे होते हैं। धरती से सब कुछ आता है। फिर धरती एक वर्तुल है, एक साइकिल है, उसी में चल रहा है सब कुछ। हम भी कहते हैं ना पंच महाभूत के पुतले हैं, पंचमुख समा जाना। वो निकल गया, वो निकल गया, राख रह गई, सारी चल गई। वायु वायु में चलेगी, जल जल में चला गया, सब कुछ सारा कुछ बीच में रहता है। तो आज हम इसमें पहुंचे हैं स्टेप पर कि जो मिट्टी है उसको औषधीय गुण भी उसमें, उपचारीय गुण भी है, इसको कैसे यूज करें? तो मिट्टी में कितने गुण है? ठंडा करने का गुण, टॉक्सिन को खींचने का गुण है, अंदर से टॉक्सिन को खींच लेती। ये टेम्परेचर को धारण कर लेती है, टेम्परेचर को, एनवायरमेंट टेम्परेचर। जैसे पहले होता था कच्चे घर बनते थे, मिट्टी के घर बनते थे, जो गर्मी के दिनों में ठंडे ठंडे रहते थे, सर्दी के दिनों में कोजी होते थे। और आजकल हमारे जो है कंक्रीट के घर बने हैं, गर्मी में तो इतने तप जाते हैं, लोहा है, और सर्दी के दिन ठंडे होते हैं। तो वो था। और इसमें शेप ले लेती है। शेप कैसे लेती है? बर्तन बनते थे, बर्तन बनते थे उसमें खाना, और जैसे प्योर बर्तन। और ये जैसे हम यूज करें, अब क्या करें, मिट्टी को खाएंगे तो हम यूज करेंगे, अपनी बॉडी पे यूज करें, टॉक्सिन को खींचती है। तो कैसे यूज करेंगे? इसमें होता है कि मिट्टी की पट्टियां बनाकर पेट पे लगानी है, या मिट्टी का पूरा स्नान करके, ये भी लगाते हैं हम लोग, या हम मिट्टी में दबाते हैं, गर्दन को बाहर तक रख के पूरी मिट्टी में दबा देते हैं। ठीक है। तो मिट्टी को हम नेचुरल वे में यूज करते हैं, मिट्टी को हम गर्म करके भी यूज करते हैं, जैसे जैसे तो वैसे हम करते हैं। सबसे ज्यादा हमारा होता क्या कि जो प्रॉब्लम आती है
तो मोस्टली जो शुरू होती है एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक फिल्थ, जैसे उनका टॉक्सिन जो फिल्थ है वो कहाँ जमा होता है, हमारा जो डाइजेशन इम्प्योर होता है, गड़बड़ होता है, तो हमें गड़बड़। कब्ज कहते हैं कि सब रोगों की जननी है। तो जब भी आते हैं पेशेंट मोस्टली कहते हैं देखो आजकल क्या चीज ज्यादा बिक रही है, यही चीजें बिक रही हैं। फिर दवाइयों के मैं चूर्ण बिक रहे हैं, ये मिल रहा वो बिक रहा, क्योंकि पेट साफ नहीं होता, लेकिन खा भी हम जंक रहे हैं, निकालने की दवाइयां यूज कर रहे हैं, और उसके लिए क्या प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन हम नेचर में कहते हैं हम नेचर के साथ मिलकर रहेंगे, नेचुरोपैथी को यूज करेंगे, दिनचर्या ठीक रखेंगे, ऋतुचर्या को अपनाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। तो मिट्टी को उपचारिकों ने पता लग गया ठंडा करती है, टॉक्सिन को बाहर निकाल लेती है, और शेप धारण कर लेती है, गर्मियों में गर्म और टेम्परेचर को धारण कर लेती है। तो ये इसके गुण है, ये इसको गुण है। तो हमने जो पेट पे लगाने की जरूरत होगी, तो हम उसके लिए क्या है, पट्टी बना लेते हैं। पट्टी पट्टी बनाने के लिए कि हमारे पास एक सांचे बने होते हैं, उसमें क्या करना है, प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे आप। 12 इंच लंबा, 9 इंच चौड़ा, आधा इंच गहरा। ये हमारा साइज। हाँ, ये देखिए, ये पर इसमें क्या है कि हमने इसमें मिट्टी भरनी है, तो आधा इंच है ये बना, ये हमने लकड़ी का है। इसमें क्या करते हैं, मिट्टी हमने कौन सी लगानी है, जो मिट्टी हमारे पास कई तरह की मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, पीली मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी होती है। मिट्टी के कई प्रकार हैं। जैसे कपास वाला एरिया है महाराष्ट्र में, वहाँ मिट्टी को काली होती है। जहाँ आयरन ओर होती है वहां मिट्टी लाल होती है, कहीं पर मिट्टी पीली होती है, कहीं पर दोमट मिट्टी होती है, जिसके हमारे दोमट, हाँ दोमट, जिसके ये बर्तन वगैरह बनते हैं, उस तरह मिट्टी के गुण होते हैं। मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी यूज नहीं करेंगे। तो क्या है हमारा कि मिट्टी हमारी इतनी ना तो चिकनी होनी चाहिए, ना बिल्कुल भुरभुरी होनी चाहिए। बहुत चिकनी होगी तो स्टक कर जाएगी, चिकनी नहीं, पीली मिट्टी, लाल टाइप से 4-5 टाइप, ठीक है। और सबसे बढ़िया मिट्टी कहते हैं जहां पर ये जो है ना, कभी मिट्टी कहाँ से लेनी है आप, 3 से 4 फुट गहरी कहीं से भी ले सकते, कहीं से भी ले सकते, लेकिन उसके प्रिवेंशन क्या है, उसके पास कोई हॉस्पिटल, कोई नर्सिंग होम, कोई ये जो डंप होते हैं वहां से नहीं लेने, जहाँ गंदगी फेंक दिया है वहां से नहीं लेने। खेत में मिट्टी ले लो, कहीं दरिया के आसपास में ले लो, वो आपको ठीक है। ये उस साइड में ले लो, क्या 3-4 फुट गहरी कर दो, और रास्ता नहीं, यहाँ जहाँ पर घर बनते हैं वो नींव खोद रहे हैं, वहां से आप ले सकते हो। हाँ 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 हाँ, वहां से ले लो। नदी आप अगर पास आस में कैनाल, उससे पानी ले लो, बहती होती है, ये जो सड़कें खोद रहे हैं उसके नीचे उससे ले लो। हाँ उस, हाँ वो मिट्टी निकल गया ना, और उसको क्या करना है, हाउ टू यूज इट, मिट्टी को लेना है, उसको धूप में सुखाना पड़ेगा, सुखा कर इसको कूटना पड़ेगा। हाँ जी, पहले सूख जाए ना, मतलब जैसे ड्राई हो जाती है, ड्राई आ जाए, फिर उसको कूटना पड़ेगा, अच्छा पाउडर हो जाए, फिर उसको छीप में से, छन्नी में से छानना पड़ेगा। हाँ। छानने के बाद आपको ये इंश्योर करना है इसमें को कूड़ा कंकड़ पत्थर को शीशे का कुछ चीज ऐसी ना हो, ठीक है। जब ये हो गई तो उसको हमने 12 घंटे कम से कम भिगो, एटलीस्ट 12 आवर्स। भिगोने के लिए क्या चाहिए हमें, बर्तन को मिट्टी का बर्तन, या लकड़ी का जगह, या जमीन में बनाया हुआ छोटा सा पॉन्ड बनाया हुआ, लेकिन लोहे में नहीं भिगोना, मिट्टी में, लकड़ी मिट्टी, या कोई सा छोटा सा पॉट बना सकते हो अपने घर में नीचे, उसमें 12 घंटे में नहीं, हाँ इसमें 12 घंटे उसको भिगो दो, 12 घंटे बाद यूज, ताकि पूरी तरह मिट्टी ना ज्यादा ढीली हो और ना ज्यादा सख्त हो।
ठीक, ताकि वो बॉडी के साथ लग जाए। या तो पतली हो तो नीचे बह जाएगी, तो इतनी सख्त भी ना हो ऊपर थोड़ा सा होकर आपके लग जाए। ठीक, तो उसके लिए क्या है, हम पट्टियां बनाते हैं। पट्टी बनाने के लिए हमें बताया अभी प्रैक्टिकल बना के दिखा दें कि हम इसमें कपड़ा रख लेते हैं, कपड़े को गीला कर लेते हैं। हाँ जी, सूती कपड़े। कपड़े का पर्पस ये है, अगर कपड़ा नहीं लगा तो मिट्टी इसमें जम जाएगी। ठीक है, तो अगर जम जाए तो निकलेंगे नहीं। इसलिए कपड़ा जो हम बना के भी जब जाएंगे ना, तो ये इसको गीला कर लेना पहले। गीला करने के बाद स्प्रेड कर देंगे इसके ऊपर, फिर उसके ऊपर मिट्टी भर देंगे। ठीक, लेवल हो जाएगी फर्स्ट क्लास। उसके बाद जो लेवल हो गई, उसका जिसके बाद लगानी है तो पेट पे लगाए, तो पेड़ू के नीचे, नावल से नीचे पेड़ू पे लगाते। क्यों? कि हमारा जो पूरा फर्नेस है वो यहीं पर है, हॉटेस्ट एरिया दी बॉडी। सारा हमारा प्रोसेस यहीं पर होता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर है, लिवर यहाँ पर है, पैंक्रिया यहाँ पर है, गॉलब्लैडर यहाँ पर है, स्प्लीन यहाँ पर है। ठीक, डाइजेस्टिव पूरा, स्मॉल इंटेस्टाइन, डुओडेनम, लार्ज इंटेस्टाइन, सारा इसी में है। दो चीजें हमारी जो ऊपर आती है, लंग्स है, हार्ट एंड ब्रेन, किडनी हमारी बैक पे है। तो हमने इस एरिया को कूल कर, तो पट्टी जो होती है इसको लगाने से पहले क्या करते हैं, जैसे जिसको भी आया कि कॉन्स्टिपेशन है, क्या करें, तो हम 10 या 15 मिनट के लिए हॉट वाटर बोतल, गर्म पानी की बोतल उसके नवल के नीचे रख देते हैं, ताकि वो पेट थोड़ा नरम हो जाए। ठीक, जैसे वो 10-15 मिनट हो गए और देखेंगे, लगा के देखेंगे तो लगेगा कि पेट अब लाल हो गया है, तो उसके ऊपर एक तुरंत ये पट्टी जो उल्टा कर देते हैं। क्या किया हमने, पेट को पहले हमने गर्म किया बोतल के साथ, ताकि अगर कोई अंदर जमा हुआ मल है, थोड़ा उसमें फिजिक्स क्या कहती है, जिस चीज को गर्म करते हो तो एक्सपैंड होती है, जिसको ठंडा करते हो कंट्रैक्ट होती है। जब वो नरम हो गया तो उसका हमने ठंडी पट्टी रखी, तो वो कंट्रैक्ट होगी। वो जो मल अंदर में जमा हुआ ना, वो थोड़ी जगह छोड़ेगा। पहले फैला था, अब कंट्रैक्ट होगा, क्योंकि बॉडी का सिस्टम बड़ा ऑटोमेटिक है। अब जरा देखिए, जैसे सर्दी लगती है तो हमारे हाथ जो है एकदम लाल होते हैं, लेकिन एकदम ब्लड अंदर से आ जाता है, क्योंकि हमारे सेंटर से एकदम होता है कि ऊपर एरिया है उसमें ब्लड नहीं है, ब्लड रश करता है एकदम से। इससे ऑटोमेटिक, कोई बताता है नहीं किसको क्या करना है, बॉडी इतनी सेंसिटिव है, हम ही नहीं पता करते हैं, अदरवाइज वेरी सेंसिटिव। तो वो क्या करते हैं, फिर उसके बाद ये पट्टी रख देते हैं, 15 मिनट तक ये रख देते हैं। ठीक हो गया। अब ये अंदर जो मल था वो थोड़ा लूज हुआ, फिर उसको कंट्रैक्ट हुआ। अब वो क्या है, तो उसके लिए हमारा क्या होता है, मल जो थोड़ा ढीला हो गया, देन वो अनीमा भी दिखा देते हैं। तो हम, हाँ, अनीमा दे देते हैं पेशेंट को, ताकि वो जो मल रोज रोज को नहीं रिलीज होता था, तो उसको पानी से अनीमा देते हैं। हम कोई मेडिकेटेड अनीमा नहीं देते, पानी वाला अनीमा देते हैं, सिंपल। ठीक, वो अनीमा देने से होता है, जब पाला ढीला हो गया है तो पानी देते हैं, तो उसके बाद थोड़ी देर जो रिटेन कर सकता है पेशेंट तो अच्छी बात है, नहीं करे तो कोई बात नहीं। उसके लिए क्या किया, देने के बाद उसको पॉट पे बिठाते हैं, तो काफी मन लगता है। एक बार में तो नहीं निकलता, लेकिन उसको काफी रिलीफ मिलता है। इफ यू सो इट्स सो ओके, इट्स सो सूदिंग। बट पहले हमने अभी प्रैक्टिकल हो जाए, ये हमारा एक है। नेचुरोपैथी बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। इसमें किसी दवाई को हमने यूज नहीं करना, पंचमहाभूत यूज करें, मिट्टी को यूज करेंगे, पानी को यूज करेंगे, अग्नि को यूज करेंगे, प्राणायाम करेंगे, वायु को यूज करेंगे, उपवास रखेंगे, फास्ट को कर लेंगे, तो यही है। सर ये कहते हैं ना, हर जगह लिखा हुआ है कि आप नेचुरल वे ऑफ लिविंग, नेचर के लॉज अगर नहीं फॉलो करोगे तो आप बीमार पड़ोगे। तो ये नेचर के रूल्स, लॉज, लॉज ऑफ लिविंग, नेचुरल है क्या क्या? आपको अभी वो ऋतुचर्या ने पढ़ा है, हाँ, तो वही तो है ना। ऋतु, देखो, वी आर विद इन नेचर। देखो, एक नेचर का डिसिप्लिन, उनका एक क्लॉक है, वो चल रहा है। अब गर्मी थी, सर्दी थी, धीरे धीरे सूर्य हमसे ऊपर आया तो गर्मी बढ़ने लगी।
ठीक है। जैसे गर्मी बढ़ी, सब्जियां बदल गई। सर्दी वाली सब्जियां थी, गोभी थी, ये तो पानी कम होता था, हीट थी। अब क्या आ गई, पानी वाली आ गई। ये ऋतुचर्या है। ऋतु गर्मी में घिया नहीं होता, सर्दी में नहीं होता, लेकिन आजकल लोगों का हो गया है, सर्दी में बना देते, वो तो गलत है। गोभी भी तो चलती है आजकल। अब चल रही है ना, ताकि अभी वो तो हम कहते हैं सीजनल, रीजनल और ओरिजिनल, तीन चीजें। अब सीजन की तो ये है, हम कहते हैं नहीं नहीं गोभी खा रहा ठीक है, बच्चे स्वाद भी करते हैं, बेकार। वही है ना। अब हमने क्या करना, वही है ऋतुचर्या जो पढ़ाई है, उसका मतलब ऋतु का आचरण करना। और दिन के बाद। दिनचर्या, दिनचर्या क्या है, सुबह सूर्य को आपने जगाना है, सूर्य आपको ना जगाए। सूर्य निकलने से पहले उठ जाओ। देखो पंछी कैसे हैं, चर्परिंग शुरू हो जाती है कि सूर्य निकलने वाला है, ची 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 शुरू कर देते हैं, कहना जागने का समय हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं, एसी लगाए वो 10 बजे सोए रहते हैं। सभी सूर्यवंशी, चंद्रवंशी तो हम है ही नहीं, सोए। लेकिन हमें वो उठना है, वो दिनचर्या है। उठने के बाद जो आपका जैसा आपका सिस्टम है, पानी पी तो पानी पी लो, अकड़ू बैठ के पाँव पर कागासन बैठ के पानी पी। अब बैठते नहीं, घुटने क्यों खराब हो? हमारा जो टॉयलेट सिस्टम है यूरोपियन हो गया, पहले तो हमारा नहीं था ऐसा। ये चेंज जब पहले लोग क्या आते थे, घरों में किचन भी खड़े होली नहीं थी, बैठ के आटा गूंथते थे, बैठ के पोछे थे, कहीं किनके घुटने खराब, किसी का खराब नहीं थे। अब आप बैठते ही नहीं, जब घुटने का फोल्ड लेना तो जम जाता है, ठीक है ना। तो वो इसलिए गड़बड़ हो रही। तो वो उखड़ू बैठ के पानी पियो, पानी पीने मूव करो। मूव करने विदाउट पुटिंग एनी प्रेशर, आपका स्टूल पास होना चाहिए। दैट इज वो कब होगा, जब आप दिनचर्या को फॉलो करोगे, ऋतुचर्या को। लेकिन सर जब रात को खाते ही नहीं है, जैसे बोला 7 बजे के बाद नहीं खाते, हाँ, तो फिर तो दिक्कत होती है। क्या फिर ये फास्ट दिक्कत कौन होती है? अब हमने खाना खाली 7 बजे आपको खाना खाए तब रात को खाए ही तब दिक्कत है। जैसे नहीं, नहीं। उपवास करते हैं तो नेक्स्ट डे प्रॉब्लम होगा। नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं होता, उसको प्रॉब्लम मत समझिए। अगर आपने इनपुट नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको ऐसा थोड़ा प्रॉब्लम तब होती है जब आपका जो स्टूल पास नहीं हो रहा। अगर आप मैंने खाया कुछ नहीं, पानी ले रहे हो, यूरिनेशन हो रही है, पेट साफ है, आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? जरूर थोड़ा कि आपने खाया कि स्टूल तो भी पास होना चाहिए। हाँ वही होता क्या है प्रॉब्लम, पता क्या प्रॉब्लम होती क्या है, कि जो स्टूल पास हो रहा है कब का हो रहा है ये। हाँ। हम फास्ट करते हैं 2 दिन, स्टूल तो पास हो रहा है, खाना कुछ नहीं खा रहे, वो कब कब का स्टक किया हुआ था, वो पास होता। अगर डेली का कोई आदमी ऐसा है नहीं कि मैंने आजकल 18 से 20 घंटे तक उसका जो हमारा जो स्टूल है पास हो जाना चाहिए वेस्ट में, लेकिन पता नहीं कितने कितने दिन का स्टोर हुआ। एसिडिटी कितने लोगों को है, गैस्ट्रिक कितने लोगों को है, क्यों हो रही है? बिकॉज दिस रॉन्ग हैबिट्स ऑफ खाने की, रॉन्ग हैबिट ऑफ स्लीपिंग, रॉन्ग हैबिट ऑफ स्टैंडिंग पोस्चर। हम खड़े भी ठीक होते, बैठते भी ठीक नहीं, चलते भी ठीक नहीं, ऐसे ऐसे रॉन्ग पोस्चर, वो भी तो गड़बड़ है हमारे। रॉन्ग थिंकिंग, एक फूड है जो हम ले रहे हैं विदाउट नोइंग, हेटर, जेलस, फियर, एंगर, फोबिया, एंजाइटी, ये कर लूं, वो कर लूं, वो कर लूं। इससे क्या हो रहा है, ये सारा आपके अंदर इफेक्ट हो रहा है, आपको पता नहीं लग रहा है। जब मानसिक तनाव बढ़ता है तो हमारा एंडोक्राइन जो सिस्टम है ना, उसमें सेक्रीशन वाइडनेस होती है, सीधी सी बात है। बी काम, कूल, कंटेंटेड। यही है, बी काम, बी कूल, बी कंटेंटेड, बी नॉर्मल। कोशिश नहीं करना, ना कोशिश नहीं होता, मेक इट ए हैबिट, मेक इट ए हैबिट। हैबिट कैसे, याद करती हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को, फिर भी नहीं ध्यान, वो कितने कितनी काम बार याद करोगे? पता कितने क्या, काम थे वो, फिर भी हम देखो सुनो पता क्या था, कैसे करते पता क्या था? अब राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो उन्हें मर्यादा का पालन किया। हैं। आपने कहा अभी बुनियाद पे जाना तथास्तु, माता ने कहा माता को भी प्रणाम किया, भाई हाँ। आपने कह दिया मर्यादा। नहीं तो आजकल क्या होता है, भाई बहन लड़ पड़ता है, मैं को छोड़ूंगा, तो लड़ाई होता है। तो हम जब उसका तो उसको जो चरित्र है उसको तो हमें अपनाना है ना, याद थोड़ा करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते ना। इम्प्लीमेंट जीरो, जानते तो बहुत कुछ है, वी नो सो मेनी थिंग, पर इम्प्लीमेंट जीरो है, तो रिजल्ट भी जीरो आए। जब हमें वो नहीं आता, नेचर के साथ क्या है, सुबह उठ जाओ,
अब देखो बहुत से लोगों का, मेरा अपना इतना एक्सपीरियंस होगा 25-30 साल से, भूख लगती है, नॉर्मल लगती है, ठीक ठीक लगती है वही, बट ठीक ठाक क्या मतलब? दो ही बातें, लगती है नहीं लगती, फिर ना चीजें लगती है तो उनको खा लेते हैं भाई। भाई जब बॉडी नहीं मान रही, जिससे हमारे तरफ से जानवर अच्छे, उनको भूख नहीं होता नहीं खाते, जो मर्जी कर लो। फिर वही गाला ना, क्यों करना है? भूख लगती है, देखो जो दिल का जो मौसम का खा लो, स्प्राउट ले लो, उसके बाद दलिया ले लो, पोहा ले लो, कुछ तो जो चंगा लगता है खा लो। खाना होता है जितना रिक्वायर्ड है, गल्प नहीं करना कहने की बहुत खा नो, उतना ही खाना जितना रिक्वायर्ड। मैं नहीं कहता भूखे रहो, भूखे क्यों रहना है जब बॉडी चाहिए, बॉडी मांगती है। देखो 6 रस का भोजन होना चाहिए, नमकीन चाहिए, मिठा चाहिए, तिखा चाहिए, चटपटा चाहिए, कौड़ा चाहिए, कसैला चाहिए, आंवला भी जैसा भी चाहिए, और कड़वा करेला भी चाहिए। करेला तो हम मीठा कर लेते हैं, नमक में धो धो के मीठा कर लेते हैं, उसका गुण तो निकाल दिया, उसको निकाल दिया। तो 6 रस का भोजन हमारा होना है, यही हमें सीखना है ना। किचन का गड़बड़ है ना, हमारी किचन है तो दैट इज प्रॉब्लम। बाकी जानवर क्यों ठीक है, उनकी किचन ही नहीं है, उनका डॉक्टर भी नहीं, उनका टीचर भी कोई नहीं है, वो दे आर विद इन नेचर। बंदर क्या खाता है? हाँ जी, फल खाता है। गौ क्या खाती है? घास खाती है। शेर क्या खाता है? घास खाता है। तो हम क्या खाते हैं? हमें पता ही नहीं, हम सर्वाहारी हैं। सब कुछ खा लेते हैं, सब हम सर्वाहारी, दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज। वो देखो, जब भी जानवर है, जब उनका पेट खराब होता है, बीमार होता है, सबसे पहले खाना ही छोड़ देते हैं, बैठ जाएंगे, 2-2, 3-3 दिन बैठे रहेंगे। बैठ, उनको पता है हमारे अंदर जो वाइटल फोर्स है वो क्लीजिंग का काम करेगी, जी वो करेगी काम, उसको दवाई नहीं जाने की जरूरत, डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो बैठ जाता है, आराम करते हैं, आराम में करते करते हुए घास खा लेंगे, ये करेंगे, वॉमिट करेंगे, 2-3 दिन ठीक हो जाते हैं स्टार्टिंग में। माँ क्या है, हम थोड़ी सी गड़बड़, चलो डॉक्टर के पास दवाई दे दो जी, फिर वीकनेस आ जाए, फिर सूप ले लो, जूस ले लो, थोड़ी हल्दी, दाल ले लो, दाल का पानी ले लो, क्यों? अवेयरनेस नहीं। तो लिए हमारा क्या, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमें क्या करना है, खाना तभी खाएंगे जब भूख होगी तो। लेकिन अब खा रहे हैं, अब गड़बड़ होगी तो क्या यूज करेंगे? पंचमहाभूत मिट्टी को यूज करेंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन आपका मिट्टी के ऊपर हो, या जैसे हम कर रहे हैं दिनचर्या के ऊपर? मेरे को एक चीज़, हम कहते हैं कि गोरू एक है, तो वो सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, रूट कॉज पे कैसे बोलते, जैसे कहता है ना रूट कॉज, आप रूट कॉज को ठीक कर। मैं वही कह रहा हूँ, हमने कॉज को ही ठीक कर। हाँ तो हम रूट कॉज, सिर्फ देखो, आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई आदमी कहता है कि मुझे हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन डायबिटीज आजकल बहुत है कॉमन। कॉमन, हाइपरटेंशन के लिए कोई ऐसा सिस्टम है, कोई बैक्टीरिया उसका है नहीं। ये क्या है, ये मन की बीमारियां हैं। बड़ा खुश हो तो भी बढ़ जाता है, बड़े दुखी हो तो भी बढ़ जाता है, ये स्टेबल रहता ही नहीं, ऊपर नीचे करता रहता है, करता रहता है। तो क्या करें इसको, क्या करें? डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहता है जी आपका तो अब 120-80 जो था, कब पहले 140, 150, 90 होता, फिर फार्मास्यूटिकल का नहीं जी, नहीं तो ज्यादा 140-90 कर, फिर 120-80 कर, फिर 120-80 वाला आदमी ऐसे कितनी दवाई बिक गई, कितनी दवाई बिक, अब डॉक्टर कहता है दवाई नहीं छोड़, हाँ दवाई पूरी खानी है आपको, देखो दवाई तो इलाज होना चाहिए ना, हाँ, इलाज तो नहीं है ना फिर। हाँ तो लेकिन वो प्रिवेंशन नहीं बताएगा। अब 1903 में किसने, एडिसन कहा था, इन फ्यूचर डॉक्टर विल नॉट गिव एनी मेडिसिन, ओनली डाइट एंड प्रिवेंशन, ओनली डाइट, नो मेडिसिन। 1903 में कहा थॉमस एल्वा एडिसन was a scientist, no medicine, but sorry to say doctor won't take more than 5 to 10 seconds to tell about food,
हाँ हाँ बताता ही नहीं है। एक्चुअली उनको पता भी नहीं होता। नहीं ज्यादा बताएगा नहीं variety- वो, अगर बताएगा नहीं बताएगा तो वो कहेगा पूर्ण तो ठीक हो गया, ठीक हो गया, डॉक्टर दुकान बंद कर दी। 1946 में जब गांधी जी ने उंगली कांचन में खोला ये अपना स्वर्गोपचार केंद्र, बहुत बड़ा केंद्र अभी चल रहा है वो, तो छोटी एरिया था, तो बाहर डॉक्टर था जो आरएमपी वगैरह होते थे, कर रहा था उसका काम। तो डॉक्टर गांधी ने देखा ये तो उधर बैठे, कहते जनाब आप इधर, कहता मेरे पास आता ही कोई नहीं, छोटा गाँव है, लोग ठीक हो गए तो मैं भी इधर ही आ गया। भोजन ही औषध हमारा। हिपोक्रेट्स ने कहा था लेट दाई फूड बी योर मेडिसिन। जब भोजन ही औषध है, भोजन को औषध की तरह खाएं। अब भोजन के कितने प्रकार है? भोजन हमारा होता है कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, मिनरल है, क्या नाम, फैट्स है, प्रोटीन है, उसके बाद मिनरल है, विटामिन है, रपेज है, पानी है, ये तो फूड है। लेकिन बट फूड अदर थिंग्स, जीरा है, हल्दी है, अजवाइन है, अदरक है, लहसुन है, ठीक है, प्याज है, ये जितने भी मोटी इलायची, छोटी इलायची, ये भी सभी औषध है, हींग है। नहीं बात सुनो ना, बात सुनो, ये औषध है, ये औषध है, सुनो, इसको औषध की तरह यूज। लहसुन के कहते हैं 2 फांक लेंगे, 1 लेंगे बढ़िया, तो अगर सारी खाओ तो अंदर जला रहे। हमें यही नहीं पता ना कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, ये तो पता नहीं ना। हाँ वही ना, किसी को प्रवृत्ति है उसको नहीं सूट कर, छोड़ दो। जब भी आप कोई चीज खाते हैं आपको सूट नहीं करता, छोड़ दो। बॉडी बताती है इट्स नॉट सूटेबल फॉर यू। जो जज है ना वो अंदर बैठा, एग्जामिनर सिटिंग इनसाइड, बताता नो नो इट्स नॉट गुड फॉर यू, छोड़ दो। हम तो कहते उसने कहा जी खा लो, इसने कहा खा लो, वो नहीं है। तो इसलिए हमें वही देखना, अपना देखो। आपको एक आदमी को तो बहुत अच्छा लगता है, दूसरे को नहीं लगता, मतलब उसकी प्रवृत्ति नहीं है। अब सबका बीपी 120-80 हो सकता है, नॉट पॉसिबल। आप देखिए बहुत से डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, कहते हैं भाई नो गो टाइम एंड अगेन चेकिंग चेकिंग चेकिंग। बॉडी इज फ्लोटिंग रिवर, बॉडी इज फ्लोटिंग रिवर। एरिक्लेटस ने कहा था बॉडी इज फ्लोटिंग। 98% एटम इन योर बॉडी चेंज इन ए ईयर, 98%। 98% चेंज हो जाते हैं। What it indicates? You carry a new body in a year. फिर गड़बड़ क्या है? मन नहीं बदलता ना, बॉडी तो बदल गई, मन। ये जो हमारी स्किन है, इन्हें मंथ ऊपर स्किन चेंज हो जाती है, आपको पता लगता है? इन्हें मंथ हमारी चेंज हो जाती है। ये जो चीजें है ना, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, ये सब पे जरूर होगी, ये बेसिक है ना। हाँ ऐसा है, रूट। आपके पास एक पेशेंट आया, हाँ एक बोलता है कि मेरे को पेट में दर्द है, एक बोलता है मेरे सिर में दर्द है, एक बोलता है मेरे को बीपी है, एक बोलता है थायराइड है, डायबिटीज है, अलग अलग। तो हम रूट कॉज उसका कैसे जानते हैं? हिस्ट्री लेंगे ना, हिस्ट्री में क्या करता हूँ, नाम पता करेंगे, ठीक है क्या है क्या नहीं है, एज क्या है क्या है, प्रॉब्लम है उसका कि जी मेरा पेट में गड़बड़, पेट में गड़बड़ है तो फिर तो गड़बड़ है। देन वी कम टू हिज डेली दिनचर्या। खाना क्या खाते हो जी, चाय कितनी पीते हो जी, पानी कितना पीते हो जी, ये क्या करते हो, उसको देखें कि इतनी रिक्वायरमेंट है। जब पूछे हाँ जी भूख नहीं लगती तो उसको बंद करो। कॉज हुई है ना, कॉज ये है कि उसका इनबैलेंस इन दी बॉडी इनटेक। एक आदमी का मैं सब कुछ ठीक रहता हूँ लेकिन मेरा टेंशन ही बढ़ी जाती है। किस बात की टेंशन? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ? मेंटल, माइंड, बॉडी, A complete state of physical, mental, social and spiritual well-being. ठीक? Not merely absence of disease or infirmity.
अब देखो कहाँ स्टक कर रहा है। फिजिकल लेवल पे चीज अपीयर होती है, पता लगता है, लेकिन कॉज क्या है? हो सकता है आदमी सोशल ना हो, किसी की शक्ल नहीं देखना पसंद करता, हाँ, उसको भैया सोशल हो जाओ, लोगों से मिलोगे, उसको आपको वहां से काम करना पड़ेगा। एक आदमी जो इंट्रोवर्ट है, मन ही टेंशन रहता है, उसको घर की चिंता, बहुत कुछ है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पूरी होती, ये नहीं चाहिए वो चाहिए, नहीं मिलता उसको, वो गड़बड़ हो रही है, उसको दिक्कत हो रही है। तो वहां काम करेंगे आप। बाकी ट्रीटमेंट यही देना आपने, लेकिन उसके मन पे काम करना पड़ेगा। कॉज क्या है? कॉज मन है उसका, उसकी काउंसलिंग करेगा। इट हैपेंड विद मी। मेरे पास जो पेशेंट आते थे, एक लेडी की, मैं थोड़ी सी बात कर देता हूँ। शी वाज वेट पड़ा हुआ है, चेहरा घूमी सा, ये वो, वेरिएबल ऑफ, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे की कमी नहीं कुछ। शी वाज सेल्फ एम्प्लॉयड, अपना बड़ा अच्छा बिजनेस है, उसको लुक आफ्टर करिए। घर में भी काम रखा हुआ है, ऑनलाइन केक बनाने, ये करने को, सारा कुछ कर रहा है, लेकिन वो मन खुश नहीं है, मन खुश नहीं है। क्या करें आप उसके? जब वो गड़बड़ हुई तो उसके लिए पूछा क्यों, कैसे, क्या है? माय हस्बैंड नॉट लुकिंग आफ्टर मी। वो भी बिजनेस कर रहे हैं, क्या उसकी बैड हैबिट है? नो, ही इज नॉट टेकिंग केयर फॉर। तो अगर वो कहीं जाता है, नो, अपने बिजनेस में, जब उसको काम ही काम, काम ही काम, एक्सपेक्टेशन होगी, भाई वो भी काम करता है, वो भी काम करता है, किस लिए कर रहे हो? बेटियां हैं तो बेटी के लिए इतने अबंडेंस है, सास है, लेकिन आपस में इंटरवेक्शन नहीं है, बातचीत नहीं। मैं कहा फर्स्ट ऑफ ऑल आपके चेहरे मुस्कान लाता है, उससे बैठो, क्यों, वाई, कमी क्या है? हस्बैंड की अपनी प्रॉब्लम्स है, उसको बिजनेस इतना एक्सपैंड कर ले, वो भी लुक आफ्टर। अब उसके लिए आपको एक लगाना पड़ेगा, एक बैरियर लगाना पड़ेगा, एक लाइन खींचनी पड़ेगी। तो पहला तो कीप अ स्माइल ऑन द फेस, बिकॉज स्माइल कौन है आप होती है, स्माइल। उसको हमने वही मीठी पट्टी एनेमा दिया, मसाज की, स्टीम दी, ये किया, वो कर। आज मुझे आपको एक होमवर्क दे दिया है, कीप अ स्माइल ऑन योर फेस ऑलवेज। कभी हो कुछ भी हो, गई सेकंड डे थर्ड डे कहने कहती मेरे बच्चे कहती नहीं, आपने इतना कहाँ से सीख लिया? और फोर्थ डे शी केम विद अ बिग केक, घर से बना के ले गए। क्या किया मैंने? ट्रीटमेंट तो यही दिया, लेकिन स्टक कहाँ था? मन स्टक। तो नेचुरोपैथी में हमने वो देखना कहाँ स्टक। आई एम विथ यू, बस इतना बात है, मैं बैठा हूँ ना, तो उससे क्या होगा? पेशेंट को होता है आई एम सेफ हैंड्स। दवाई से ठीक हो तो अब वहां क्या मिस हो रहा है? क्या मिस हो रहा है? डॉक्टर के पास पर्सनल टच नहीं है। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम है? ये लो, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये हमें बस यही हमें करना है, सीखना है। हाँ जी, बिल्कुल। थायराइड में क्या कारण क्या है? हाँ जी, जी, हाँ, थायराइड काफी फर्क है ना। नीली पट्टी बांधो, ब्रीदिंग करो, जय प्राणायाम करो, ठीक है। एक बैंड बना के नीला, नीले रंग का, वो मान लो, गीली पट्टी बांधो, गीली गीली मिट्टी रखो उसके ऊपर, यहाँ पर ये रखो, ठीक है। फिर जो वेजिटेबल है, संगाड़ा है, भे है, जो वाटर में निकलते हैं, उनको दो। तो ये चीजें हमें लेनी पड़ेंगी, अगर ये चीजें लेंगे तो दिक्कत। हाँ, योगा से बहुत है, वो जय प्राणायाम, जय प्राणायाम बहुत कर, हाँ, छूट जाएगा उससे। वो जय प्राणायाम करो, छूट जाएगा। मेरी पेशेंट है अमेरिका में, उसका यही हुआ ना, उसको यही था, थायराइड से, प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी। आफ्टर 2 मंथ उसका मुझे फोन आया, कहते हैं अंकल डॉक्टर मेरी गोली बंद। योगा प्राणायाम से बहुत फर्क पड़ता है। शलगम नहीं खाना, ब्रोकली नहीं खानी, सोयाबीन नहीं खानी, ये चीजें नहीं खानी है ना, परहेज करना है। ये हमें सेकेंड ईयर में सिखाएंगे कि क्या करना है। बिल्कुल सिखाएंगे। तो अभी बता दो दी, अभी तो आपको बता दिए। वो तो एक थायराइड हो गया ना, एक थायराइड के पेशेंट के थोड़ी ना आएंगे। थायराइड का तो एक मतलब क्या है इसका?
जो हमारे टॉक्सिन थे कहाँ एग्जिट हो, जहाँ एग्जिट हम वो नाम देते हाँ अपना, कारण तो वही है, कारण वही है और कोई दिक्कत कारण नहीं। हाँ जी, ऐसे है ना कि जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं ना, इसमें टॉक्सिन वगैरह आते हैं, जो एड्रेनलिन वगैरह वो सिक्रीशन है वो प्रॉपर नहीं है। वही चीजों में हमें उसमें देखो सरसों बंद हो जाती है, सोयाबीन बंद हो जाता है, ब्रोकली है, जितने बंद हो कईयों की तो शलगम गांठ भी बन जाती है। शलगम शलगम भी खाने हैं। ये चीजें जो है ना एक्स इंट्रा तो कॉन्ट्रा आदत पड़ता है। इसलिए हम और जी सॉरी टू इंटरप्ट सर। सर जो आपने बोला कि 6 टाइप ऑफ टेस्ट है वो इकट्ठे ले सकते हैं या अलग अलग लेने हैं? क्या जी, जैसे आपने बताया कि जैसे स्वीट भी लेना है, सॉल्टी, सॉवर, तो ये 6 टाइप ऑफ टेस्ट जो है ये हम इकट्ठे भी ले सकते हैं या अलग अलग लेने हैं फूड में? मुझे बात नहीं समझ रहे कौन कौन सी चीजें इकट्ठी लेनी है। ये जो आपने जैसे सारी आपने बताई बताया कि है, 6 टाइप्स ऑफ टेस्ट लेने हैं, हमें मीठा भी खाना है, खट्टा भी खाना है, हाँ तो हाँ, मतलब खाने में तो आप लेते ही हो ना, मीठा गड़ी ज्यादा इकट्ठा ही होता है ना। जो देखो सर खाने सुनो सुनो एक मैं ही जो मील बोल में रहा हम सब ले सकते हैं? हूँ, छह रस का जो भोजन है ना, देखो हम खाना तो खाते ही हैं, नमकीन भी उसमें होता है, तीखा भी उसमें होता है, ठीक है, तो साथ में स्वीट डिश भी ले लेते हैं, वो लेते हैं, ठीक है ना। अब करेला भी कभी वो भी, मतलब ये 6 रस भोजन में होता है, जो रोज ही खाने की जरूरत होती है, लेकिन इनका मतलब उसमें होना चाहिए हमारा, ये नहीं कि रोज वही खाना है, और रोज थोड़ा डेली करेला खा रूटीन लोगे, में? रोज कड़वा थोड़ा। हाँ, इसके लिए जरूरी नहीं कि रोज यही खाना है, रोज रूटीन में खाओ, लेकिन सीजनल रीजनल और रीजनल ये फल सब्जियां खाओगे तो काफी आराम है। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सर। तो चलो प्रैक्टिकल बनाते हैं। एक हाँ लास्ट जी बोलिए। सर, ये नेचुरोपैथी किस जैसे कहते हैं ना कि होम्योपैथी है, तो ये जो चीजें हैं इससे एकदम बढ़िया ठीक होती है। एलोपैथी है तो अगर आपको इंजरी हो गई या वो बहुत ही मेजर चीज हो गई तो एलोपैथी को जाना चाहिए। वो तो हमारी नेचुरोपैथी में क्या चीज होती है जो बड़ी ठीक हो जाती नेचुरोपैथी सब कुछ देखो इंटेग्रेशन में काम करेंगे हम। देखो ट्रॉमा जो होगा, किसी एक्सीडेंट हो गया तो आपको मेरे पास पट्टी करा, नो नो, ही शुड गो टू है? हाँ, पीजीआई, वही तो उसको पीजीआई में जाना पड़ेगा, हाँ। उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम कहते हैं नो नो ना पट्टी लगा, देखो उस इंटेग्रेशन किसी पैथी के विरोधी नहीं है, हम उसका विरोध अनोजिन हो, लेकिन वो जो ड्रग्स देते हैं हम उसके विरोध करते हैं कि सिस्टम को ठीक करो यार, टांग टूट गई है। अब देखो मैं अब किसी का नाम नहीं लेता, हमारा एक एडवांस डिप्लोमा शुरू हुआ था पीजीआई यूनिवर्सिटी, तो जब गया सेनेट के पास उन्होंने कहा नो नो वी डोंट एग्री विद दिस, तो मेरा एक क्वेश्चन था बड़े डॉक्टर डायरेक्टर साहब से, तो सर जब हड्डी टूट गया आप तो आंखों के मालिक हो, क्या करते हो आप? अंदर जोड़ के प्लास्टर लगाते हो, ये 10 दिन का 15 दिन का जैसे एक महीने का तो खोलते हो, तो हड्डी जुड़ जाए, कौन जोड़ता है, कौन सी है ना, तो बॉडी तो अंदर से जोड़ती है, तो ना ग्लू निकलता है, वो क्रस्ट निकलता है, उसको जोड़ देता है। हमारा वही मानना है कि अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक है, सब कुछ ठीक है, दिनचर्या ठीक है, तो बॉडी अपने आप को ठीक कर लेती है। अब उसको इंटरवेंशन मत करो, बॉडी हील्स इटसेल्फ इफ यू लीव इट अलोन, जो आपके 10 प्रिंसिपल, इफ यू लीव इट अलोन। हम इंटरवेंशन करते हैं, इंटरवेंशन का मतलब उसका जो सिस्टम है उसमें बाधा डाल देते हैं, प्रोसेस डाल जो हो रहा है उसमें गड़बड़ करते हैं। अब उसने क्या किया, हड्डी टूट गई है, प्लेट लगा दी, ये करे, अब टांग को सीधा रखना है, लेकिन थोड़ी आजकल थोड़ी एक्सरसाइज कराते हैं कि जुड़ ना जाए, स्टक ना हो जाए जॉइंट, वो करते रहते हैं, क्यों, नेचर है, तो वो गड़बड़ नहीं होती। लेकिन जब कहें जी नहीं जी आप तो हाँ टांग तो टूटी, आ जाओ मैं तो पट्टी बांध दूंगा, तो नहीं होगा ठीक, जहाँ जिसकी जरूरत है उसको लेना। हाँ, तो वही तो मैं पूछ रही थी नेचुरोपैथी के लिए हम मैं कैसे लोग कैसे पेशेंट नेचुरोपैथी के पास सभी आते हैं, जाते देखो बेटा इमरजेंसी जो है ना, सुन इमरजेंसी वो तो पीजीआई में जाएगा, बाकी हमारे पास सारी तरह के प्रॉब्लम है वो सब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हैं? सारी अक्यूट डिजीजेस क्या है, व्हाट इज अक्यूट डिजीज, कम सडनली वो अपनी बॉडी ठीक करने की कोशिश कर रही कर क्यों होती है, बिकॉज आपके पास अभी वाइटल फोर्स इन अबंडेंस है, है। इन अबंडेंस है, और वो थ्रोइंग आउट योर वेस्ट मटेरियल,
जब आप उसको गोलियां खा के इन अबंडेंस, ये नोट करो, प्रिंसिपल वी शुड नो, 5 एलिमेंट वी शुड नो एंड डेफिनेशन वी शुड नो। जब अक्यूट डिजीज आई, इसका मतलब है कि अभी बॉडी में इन अबंडेंस ऑफ नेचुरल है वाइटल फोर्स दैट इज थ्रोइंग आउट द वेस्ट मटेरियल। और हम क्या करते हैं अपनी बेवकूफियों से कारण, क्या हम उसको दवाई खा के सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। उस समय नोट करना, कभी आप जो स्टूडेंट बैठे हुए, कभी जब ये एक्यूट डिजीज आते हैं, भूख बढ़ जाती है, भूख नहीं होती, बॉडी अपने को बिल्कुल चैनलाइज करती है जस्ट टू थ्रो इट आउट, अपने को क्लीन करने की कोशिश करती है। और हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ खा लेते हैं। जब कुछ ना कुछ खा लेते हैं कोई गड़बड़, ओके, तो जब बॉडी क्लीन होती है तो आपको भूख लगे, खाओ फिर। लेकिन हम क्या करते हैं, तो गोली डालेंगे, फिर उसको सप्रेस करेंगे, फिर आपको जैसे कि जुकाम होता है, क्या करते हैं, तो जो एंटी एलर्जी गोली ले लेते हैं, सिट्राजिन ले लो, एवल ले लो, ये लो, ठीक है, बंद होगी, अरे ये तो बहुत बढ़िया, सुबह खाई थे, शाम तक तो ठीक हो गया। अब क्या हुआ, जो नेचुरल प्रोसेस था आपने उसको ब्लॉक कर दिया, वो जो बाहर गंदगी आनी थी आपने उसने ब्लॉक कर दिया। अब वो तो गंदगी अंदर है ही है, बॉडी उसको बाहर फेंकेगी आफ्टर सर्टेन इंटरवल, उसका महीने बाद। तो आपको तो गोली पता ही है, आप घर में गोली उठाई खा ली। अब क्या हुआ, वो जो गंदगी और इकट्ठी हो गई, फिर क्या यहाँ जमेगी, साइनोसाइटिस हो गया, फिर वो गंदगी अंदर जाएगी, लंग्स में गिरी, फिर क्या जी ब्रोंकाइटिस हो गया, अस्थमा हो गया, ये होगा, प्रॉब्लम आएगी। दैट अक्यूट टर्न इनटू क्रॉनिक। अब जब क्रॉनिक हो गए तो आपकी वाइटल फोर्स कम हो जाती है, रहता है नहीं कुछ, एट दैट टाइम फिर हमें ज्यादा टाइम लगता है। होगा ही नहीं कुछ, होगा ही नहीं। वे टू फॉलो डिसिप्लिन, सीधी सी बात है। अगर डिसिप्लिन फॉलो करोगे, आई गारंटी कि यू कैन क्योर योरसेल्फ, हैव कॉन्फिडेंस। देखो जीवन उतना ही है, टाइम लगता है इसमें, है ना? इसमें कोई टाइम नहीं लगता, इसमें सबसे कम टाइम लगता है। वो आप पता ये हमारे इसमें पता क्यों टाइम लगता है, क्यों टाइम लगता है, वाइटल फोर्स एक ही काम कर रही है, क्लीजिंग का। लेकिन जैसे आप कोई दवाई लेते हो, पिल्स लेते हो, तो वाइटल फोर्स क्या करेगी, फर्स्ट स्टार्ट टू डिसॉल्व दिस, डाइजेस्ट दैट पिल। जो गोली खाई ना, पहले उसको डाइजेस्ट करेगी, उसकी टेंशन उधर जाएगी, ये क्या बाहर से आ गया, उसको डाइजेस्ट करने के बाद आपका था आपकी दूसरी डोज आ गई, तो वो सारी गोलियां डाइजेस्ट करने में लगी रहती है, आपको मौका नहीं देते आप। अब तो नहीं हो रहा, यस, नहीं होगा, नहीं होगा। होता क्या है, पहले जो खाना है वो अभी हमारा डाइजेस्ट नहीं होता, दूसरा टाइम आ जाता, चलो ये टेबल लग गया, आ जाओ, आ जाके आ जाओ। पिछले 1-1.5 साल से मैं भी सर उपवास कर रही हूँ, तब पूरा हफ्ता चाहे थोड़ा बहुत हो जाता है, कोशिश रहती है कि रात को भी कुछ ना खाओ, और ट्यूसडे का उपवास करती हूँ 1-1.5 साल से। ठीक है, चलो, ऐसे है ना, जो है ना, जो लंघन कहते हैं, ये जो उपवास है लंघन कहते हैं, परम औषध है आयुर्वेद की तरफ। हाँ, उपवास ही होता है, भोजन उपवास ही होता है। महा औषध कहा गया इसको। लंघन। चलो जब पट्टियां बना के दिखाते हैं आपको, क्या मंत्री बनाइए, ये आंखों पे भी लगती है, एक दूसरी है, ये आंखों पे भी लगती है पट्टियां। पट्टियां ये हमारे पास हम बना के रखे हैं सांचे, ले जा सकते हो, चेंज कर लो, यहाँ पड़ तो रखती है, मिलते नहीं, अभी हमने पीछे बनवाए थे। ये मिट्टी है, वो कोई भी लिए सर ने बोला 3 से 4 गहरी, ज्यादा चिकनी, नहीं, वो हाँ, पीली काली वो कोई भी जहाँ जो अवेलेबल है, वो मैंने बताया कि जहाँ देखो, जो ये महाराष्ट्र के रील में काली होती है, जो जहाँ आयरन, हाँ, वो जो आयरन, और जैसे मैं अभी आंध्रा में गया होता हूँ, वहाँ रेड मिट्टी मिल रही है, वहाँ आयरन बहुत है,
गोवा चल जाओ, वहाँ पे आयरन और है, जहाँ आयरन होगी वहाँ रेड मिट्टी मिलेगी। इस एरिया में हमारे पीली पीली मिट्टी मिलेगी। जहाँ मिले। वैसे तो कहते हैं जो नहर है, नदी उसके बहुत बढ़िया होगी। लो जी देखो प्रैक्टिकल। नहीं आती है थोड़ा सा। ये आप लगा लो। इतनी लगती है ना, ठंडी थोड़ी लगती है। तो कितनी लगती है? हाँ, नीला नीला कपड़ा नीला बैंड बनता है, नीला कपड़ा कलर थेरेपी के कलर। चलो ये सीखना। तो ये अगर चाहे तो डेमो ले सकते हैं, तो आगे बता सकते हैं। कोई हाँ इसका तो क्या है नाश्ते की मुझे की बात दिक्कत नहीं होगा। तो हमारे जितने ट्रीटमेंट है ना खाली पड़े, जब आपका डाइजेशन चल रहा है ना, कोई ट्रीटमेंट तो आपकी जो डाइजेशन चल रही है तो आपकी क्वालिटी तो काम करती है, तो उसको डाइवर्ट आंखों पे लगा सकते हैं। तभी जितने नेचुरल सेंटर वो 6 साढ़े 6 खुल जाते हैं, ताकि वो सुबह सुबह ट्रीटमेंट हो जाते हैं। अगर हल्का नाश्ता दे देते हैं कई बार, थोड़ा फ्रूट दे दिया, ये तो उसके आधे घंटे में, फ्रूट आधे घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है। मशीन भी है थोड़ी मैं तो खड़े सिट्टी ना के दे फोड़ सारे हाँ जी। एक बार के रख लेंगे तो मिट्टी के ये कितनी बार यूज कर सकते हैं कौन सी एक मिट्टी एक ही बार यूज करनी, दोबारा यूज नहीं, रीयूज करनी पड़ती है अगर जरूरत हो तो। जहाँ मिट्टी अवेलेबल नहीं है तो इस मिट्टी को अच्छी तरह से फिर सुखा के, फिर उसको क्रश करके, फिर सीव करके कर, लेकिन कहीं स्किन के ऊपर यूज की उसको रीयूज, स्किन वाले के ऊपर यूज करें। अगर हम यूज करते हैं वैसे तो हम कहते हैं कि बार यूज करें, दोबारा नहीं यूज करें। मिट्टी मिल जाती है, कोई जगह ऐसी होती है मिट्टी नहीं मिलती, तो फिर और किया जाए। फिर से सुखा के फिर से छान हाँ, ये लगाने किसी को बोलो। और किसी ने अपना देखना प्रैक्टिकल तो देखो, और कुछ कोई क्वेश्चन है तो। हाँ बेसिकली सारे ये क्योंकि लेवल के नीचे लगाते हैं या फिर ऊपर लगाते नहीं नहीं आंखों के भी ऊपर, ये वाली पट्टी यहाँ पे रखो, माथे पे हैं। आंखों के ऊपर भी लेकिन ठंडक मिलती है, ठंडी मिलती है, कई तरह का
ये मेंटल हाँ बहुत के लिए भी इवन हियरिंग के लिए बड़ा अच्छा है। हम सुनता तो उसमें देखो रिलैक्सिंग सुनना चाहिए। तो ये छोटी वाली ऊपर के लिए और नीचे वाली ये 2 पट्टियां हैं। और जगह बाकी तो दूसरा ना बाकी बॉडी के ऊपर है पूरी मिट्टी। अच्छा वो तो बॉडी के बॉडी आई या फिर पूरी मिट्टी होती थोड़ी मिट्टी करके तो मिट्टी में दबा देते हैं। यहाँ तक हो गया, एक हाथ बाहर रख लेते हैं ताकि बत्ती वाला बैठे उठा सके। दूसरा अंदर आ जाता है वो एकदम सख्त करते हैं। स्किन पे लगाना तो ड्राई वगैरह तो नहीं है। फिर कुछ लगाना नहीं, पहले लगाना उसके बाद पहले लगाओगे हाँ। ऐसे करना। आज बैठ जाते हैं ये रखो। ये ट्रीटमेंट कितने जब तक उनको रिलीफ ना मिले तब रिलीफ तो एक दिन में पता लग जाता है। पूरी बॉडी को करो तो आपको पता रिलीफ है। स्किन आपकी ठीक हो रही है, स्किन आपकी मुलायम हो रही है, सब कुछ हो रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही। रोज क्यों लगानी, 2 दिन लगाओ 4 दिन लगाओ, गर्मियां लगा लो और आपको लगेगा। उसके बाद क्या होता क्या कि इतनी बॉडी रिलैक्स कर जाती है। और मेरा तो प्रैक्टिकल चीजें है ना। हाँ। एक आदमी मेरे पास आता था, कहता था मैं तो नींद ही नहीं आती। हाँ। मेरे से बाबा जी रूठे हुए हैं बालकनाथ जी, तो मैं रात को क्या करता हूँ, उठता हूँ नया गाँव से, बस स्टैंड में जाता हूँ, घूमता फिरता हूँ, सुबह आके फिर लेटता हूँ थोड़ी देर, फिर तो ऑफिस में जाता हूँ। ये है वो। तो मैं समझा यार दिमाग में जब प्रेशर है, ऐसा कोई नहीं, आदमी सोचा सोए नहीं। हाँ। नींद आती है इसको, डीप नहीं आती। 3 दिन जब उसको उसका पेट बस अच्छा साफ हो गया, एक दिन लगा। नेक्स्ट ही केम बैठ गया था, सर कल मैं 10 घंटे सोया और घर वाले मुझे उठा रहे थे, किसी ने कुछ खा तो नहीं लिया, तो उठता ही नहीं रहा। इतनी उसको ना इतना सूदिंग लगा, बॉडी एकदम हल्की हो जाती है। और जो आपकी स्किन है ना, जैसे स्क्रब करते हो तो नई स्किन निकल आती है। गर्मी में तो लगाते हैं वो गर्मी में निकाल वो गाचनी, जो पता है गाचनी में क्या है, वो स्टक कर जाती है साथ, इसमें थोड़े पोर होते हैं। और गाचनी क्या गाचनी क्या थोड़ी ऐसी कलमी होती है, वो लगा लेते हैं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। वो इसको ये लगाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल लगानी चाहिए, यही लगती है। थोड़ा नहाने से पहले लगा लो। नहीं उसमें क्या है, लगाना है और कम से कम आपको 40-45 मिनट वेट करना है और बॉडी अपनी हीट से उसको सुखाएगी। छांव में बैठो, आपको ना ना आप बॉडी आपको लगे, कई बार होता है लोगों को ठंड लगनी शुरू होती है, फिर कहते हैं यार धूप में बैठ जाए कोई बात, बहुत ठंड होती है, अंदर से पूरा टॉक्सिन खींचती है ये। फिर उसके बाद बॉडी से जो मिट्टी थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए, ये नहीं पेंट नहीं करना, थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी लगनी चाहिए और स्टक करनी चाहिए। लगा लो, बहुत है, बहुत बहुत इफेक्टिव है। अब देखो मतलब लेडीज के जगह की छत ऊपर है तो झोंपड़ी से बना के लगा लो, बहुत मजा आएगा, ये फाइन। अब हमारे बन रहा है, कहीं घर बना तो दिखाएंगे। जेंट्स को तो लगा देते हैं, कहीं भी लगा लो, लेडीज के दिक्कत आती है। अगर आपके घर में कोई जगह है ऐसी ऊपर छत पे है, सबके ऊपर शेड बना लो, शेड बना लो, लगा लो, क्या। और उस बाद धुना जो है ना, उसका थोड़ा क्या करना, गटर में बंद हो जाएगा। इसलिए कहीं कहीं जाओ तो पेड़ के नीचे अंदर नहाना में तो किसी मतलब कपड़ा वगैरह बिछा के या बोरी बिछा के उसके ऊपर मिट्टी वाला नहा लो, उस मिट्टी के बाद अगर आपके सीवरेज में चल गया, सीवरेज फंसनी शुरू तो ये तो ऐसे ही बाहर ही झड़ जाएगी। हाँ तो ऐसे ही झाड़ जाते हैं, झाड़ लो उसके बाद झड़ जाते हैं। उसके बाद नहाना है, नहाने के बाद क्या करना है, नारियल तेल, वर्जिन वाला तेल है, उसको थोड़ी मसाज कर दो, बस यू फाइंड इट। बालों में लगाते हैं, पहले तो लोग इनसे सिद्ध होते थे, शैम्पू का काम तो बाद में आया। वो बात पता क्या है, ये जितना गड़बड़ हो रही है ना, देखो जो भी आपका शैम्पू है, जो भी आपका जो जितना भी वॉशिंग पाउडर है, ये सारा उसमें डलते हैं।
फोम फोम तभी आएगी जो आपका पेस्ट है उसमें वही डलता है, हाँ उसमें तो बहुत केमिकल है। तभी वो झाग बनती है। इसलिए पहले हमारे जो दूसरा हाँ, नमक और हल्दी और तेल ये को मिक्स तेल करके अमृतसरी को सब पता ना ऐसे ऐसे लगा नीम की दाती नीम रात की में दाती। हमारी डैडी नीम की दाती बबूल की दातन होगी, नीम की होगी, फलाह और की एक दातन। रंग वाली दाती भी आती है फलाह 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 भी एक पेड़ होता है जिसमें कत्ता नहीं करता ना, अच्छा वो भी होता है। फलाह जंगल में होता है, उसमें ना थोड़ी हार्ड होती है। फलाई की दातन कोई ना मिले, अमरूद की दातन कर लो, क्या है इसमें? अच्छा अमरूद की दातन कोई हाँ वैसे बस है ना कि उसमें क्या है, जो कीकर की होती है थोड़ी कड़वी होती है, मुंह से पानी बहुत निकलता है। अमरूद की कर लो, अमरूद का रस अंदर जाता है, वैसे आपको बड़ा अच्छा लगेगा, हाँ। डाइजेशन ठीक। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन कोई आपका? सर हाइट हाइट किसने बढ़ानी है? में हाइट के लिए देखो, बढ़ाने के लिए उसको योगा कराओ, थोड़ा और करो, बाकी को ये तो नहीं करती पर वैसे वो योगा अपना कर बढ़ेगी जितना को कोई बात ही बढ़ा नहीं वो सकता। ये बड़ी नहीं है उसकी 5 फुट 3 इंच होगी मैं जब और मेरे कितनी? नहीं नहीं वो ऐसा तो ऐसा नहीं, अपना अपना सबका 5 फुट 3 होता तो ठीक है, 5 फुट 3 4 5 4 6 5 तो तो आपके कहने से थोड़ा होगा, नेचर है। वही उम्र है ना तो कोई बढ़ जाएगी उसके अंदर बहुत। चलो जी, और किसी का कोई एनी अदर थिंग? बच्चे हाँ, पहले यही होता था, गेमें ऐसी होती थी, भागते थे, दौड़ते थे, लड़ते थे। आजकल जिम का कल्चर जो होगा और तरह का आ गया, वो सीधा चलने के बाद में ये आने से चढ़ना है पौड़ी पहले वही होता सिंपल। ठीक है जी, फिर और किसी को कोई क्वारी हो तो क्वेश्चन आता है। हाँ, वो ठीक हो जाते थे, होते थोड़े थे, वो होते थोड़े। लकड़ी बांध देते थे जी, लकड़ी बांध के फिट करके पूरा लपेटते। मटर भी उसमें फ्रूट का जूस, ये इकट्ठा होता है ना, जूस थेरेपी यूज, फ्रूट का जूस, फल फल के साथ सीजन में इतना ले सकते हो ना। जब जब मिल्किंग वगैरह होती है ना, इसमें तो आपके अंदर जमा हो रहा है फल, जो ऐसा जगह जगह। हाँ, कोई बात नहीं, हो जाएगी ठीक, हो जाएगा। पेट को साफ रखो और चीज ऐसी करो, मतलब जाओगे उसके बाद तो कोई ना कोई कर देगा आपके, ये ले लो, हार्मोन थेरेपी ले लो, उसमें नहीं जाना है ही नहीं। होगा, मैं देखो, हम किसी मैं किसी व्यक्ति के विरोध में हुई नहीं। देखो, जिसको जिस पे विश्वास है उस पे काम होता है तो ठीक है, करा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नेचर का तो हमारे मेडिसिन होते हैं, उनका लेट द फूड बी और भोजन ही औषध है, हम तो वही कहते हैं। हम जो अब नेचुरोपैथ बन जाओगे ना, तो आपसे एक हमने एफिडेविट लेना है, while giving the treatment I will not give any medicine, any drug to my only भोजन ही औषध। ठीक है, तो आने की स्किप कर तो आए नहीं आते हैं, क्यों नहीं आते हैं? आते जब थक हार जाते फिर तुम्हारे पास ही आते हैं, फिर आके क्या पूछते हैं, सर कितने दिन में ठीक हो जाएंगे? हाँ कब से धक्के खा रहे हो? कब से धक्के खा रहे हो? ये कितने साल हो गए? हमसे दिन पूछ, देखो हम जरा बात आराम से कर ले तो सुन लेते हैं ना, बाकी डॉक्टर तो सुनते नहीं है। इधर से भी ले लो, इधर से भी ले लो। हाँ फिर जब 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 थक जाते हैं ना, फिर पूछते हैं, सर कितने दिन में ठीक हो जाएंगे? अरे दिन कहाँ भाई, अब सालों साल से धक्के खा रहे हो, उनसे क्योंकि वो बात नहीं करते ना। हाँ। बार पूछो जाके, दवाई भी नहीं बताते, अटेंडेंट बेचारा बताएगा यहाँ से। ये हमारे साथ भी इधर एक मैडम है यहाँ पे गाँव तो उन्होंने ये करेला और ये सब पत्तों के जूस होते हैं ना वो भी आ गया कि अब उनका काफी फर्क पड़ा होता है, क्यों नहीं होता? काफी फर्क पड़ा है तो 70% फर्क पड़ गया और क्या चाहिए? दवाई तो नहीं दी ना। नहीं रोटी गेहूं नहीं खाते वो बाजरा खाते बाजरा खाते, बाजरे की रोटी मिलेट्स हो गए। अब देखो ना, आप जा रहे हो, देखते हैं अमरूद का पेड़ आ गया,
टेंडर से लीव है, 2 दिन पत्ते खा लो, क्या फर्क पड़ता, मोरिंगा के पत्ते खा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ उन्होंने कहा मोरिंगा की चाय हाँ नहीं में तो टेस्ट होता ही नहीं है। खाली अगर 2 दिन पत्ते खा लो, फल नहीं पता, कभी पत्ता खा के लो। बड़ी पत्ता भी खा पुरानी है। स्वाद इसके दवाई ये तो लो बीपी है उसके लिए आप लो बीपी मतलब उसका देखो ना, एक तो आप एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं। एक्सरसाइज के अलावा एक्सरसाइज